चाची की बात सुनकर मैं हंसने लगा। ओहो, तुम भी सारी रात मुझसे प्यार करोगी? मैंने हंसकर हाँ में सर हिलाया। चाची ने मेरे कंधे कंधे पर सर रखते हुए कहा, ठीक है फिर आज मैं भी तुम्हें बताऊंगी कि प्यार कैसे करते हैं। मैंने चाची का हाथ पकड़कर दबा लिया। चाची कुछ सोचते हुए बोली, विकी आज मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैंने हैरान होकर कहा, क्या दिखाना चाहती हो? चाची ने कहा, एक मिनट। वो बेड से उतरकर अलमारी के पास गईं, अलमारी खोली, फिर एक जगह से चाबी ढूंढी, फिर अलमारी के अंदर छोटा सा खाना खोला, इसमें हाथ डालकर कुछ निकाला। इसके बाद अलमारी बंद करके वापस बेड पर आकर बैठ गई। अब उन्होंने अपनी टांगें खड़ी करके पांव बेड पर रख दिए और गोद में मैगजीन रखकर मुझसे छुपाने लगी। मैंने कहा, क्या छुपा रही हो? मुझे भी दिखाओ ना। चाची ने बड़े मौज से कहा, सब्र तो करो, दिखाती हूँ। मैं इल्तिजा भरी नजरों से चाची की तरफ देखा तो उन्होंने मैगजीन का पहला सफ़ा खोला। मैं देखकर हैरान रह गया। इस पर एक लड़की की बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। मैंने चाची से पूछा, ये कहाँ से लाया है? चाची ने कहा, बस आ गया है कहीं ना कहीं से, तुम बस चुपचाप देखो। और चाची ने फिर सफ़ा पलटा। मैं तो बहुत पुरजोश हो चुका था, आंखें फाड़ फाड़ कर लड़कियों की तस्वीरें देखने लगा। चाची ने 4-5 सफ़ात एक साथ पलटते हुए कहा, विकी तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, और मुझे मैगजीन से मजे मजे की तस्वीरें दिखाने लगे। इस दौरान मैं तो तैयार हो चुका था, बस फिर हमारी मस्तियां शुरू हो गईं। दुनिया की हर चीज से बेखबर मजे कर रहे थे कि अचानक चौंक उठे। ठक ठक की आवाज हमारे कानों से टकराई। हम दोनों एकदम उठकर बैठ गए। ठक 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 की आवाज फिर आई और साथ ही एक जनाना आवाज आई, बाजी। मैं घड़ी पर नजर डाली, 11 बज रहे थे। चाची ने बेड पर पड़ी चादर उठाई, फिर ठक ठक की आवाज फिर आई। चाची ने मुझसे कहा, विकी ये इस वक्त कौन आ गया? ये आवाज किसकी है? मैं पूरी तरह डरा हुआ था। अपने आप को साफ करते हुए बोला, पता नहीं। चाची ने मुझे मेरे कमरे की तरफ जाने को कहा। चाची बोली, विकी जल्दी। फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। चाची ने दोपट्टा लेते हुए कहा, विकी ये आसिया लगती है। मैंने डरते हुए कहा, पता नहीं। बरामदे के दरवाजे पर दस्तक और वो आवाज जब तेज हुई तो चाची ने कहा, मेरे साथ चलो विकी, देखते हैं सही सही कौन है। चाची ने दरवाजे से निकलते ही कहा, रुको मैं देखती हूँ। दरवाजे पर सुकून हो गया। मैं इस कदर डर गया था कि चाची के पीछे पीछे चल रहा था। हम दोनों बड़ा सोच सोच कर कदम उठा रहे थे। चाची ने रुक कर आहिस्ता कहा, विकी मेरे साथ चलो, पीछे क्यों हो? मैंने अपने डर की वजह यूं बताई। चाची, हो सकता है आसिया की आवाज कोई चीज निकाल रही हो। मेरी शक्ल और बताने का अंदाज इतना डरावना था कि चाची भी डर गईं और बोले, विकी ऐसी बातें तो ना करो। हम बरामदे में डर कर खड़े हो गए। आवाज फिर आई, बाजी जल्दी। आसिया हूं, दरवाजा खोली, बाजी जल्दी करें। चाची ने मेरी तरफ देखा और पूछा, विकी अब क्या करें? सुना है उन चीजों के पांव उल्टे होते हैं। मैं डर के मारे चाची से चिपक गया और बोला, मैंने नहीं जाना। चाची ने मेरी तरफ देखकर पूछा, विकी अब क्या करें? ऐसा करते हैं, दरवाजा नहीं खोलते, सामने खड़े होकर देखते हैं। तुम आओ तो सही, मेरे साथ कुछ नहीं होता, दरवाजा बंद है। मैं डरते डरते चाची के साथ चल पड़ा। बिलाखिर हम दरवाजे के पास पहुंच गए। आसिया रोती हुई बोली, बाजी दरवाजा खोली। चाची ने कहा, सामने आओ। हमें पता चल गया था कि वो आसिया ही है, लेकिन अभी डर खत्म नहीं हुआ था, इसलिए आसिया को रोशनी में आने को कहा। वो 2 कदम पीछे हिटकर रोशनी में आई। हमने इसके चेहरे की बजाय पांव देखे। इसकी हालत ऐसी थी कि पांव में जूती नहीं थी, ना सर पर दुपट्टा था, ऊपर से तेज आंधी शुरू हो गई थी जिससे आसिया के कपड़े और बिखरे बाल उड़ रहे थे। इसकी हालत देखकर मेरे तो तोते उड़ रहे थे। चाची ने जल्दी से ताला खोलकर दरवाजा खोला तो आसिया ने जल्दी अंदर आकर खुद ही दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी भी लगा दी। इसे देखकर मुझे और ज्यादा खौफ आने लगा। चाची ने आसिया को एक तरफ किया, ताला लगाया और फिक्रमंदी से पूछा, आसिया क्या हुआ? आसिया ने ज़ार कतार रोना शुरू कर दिया और कांपते हुए बोली, घर में अकेली थी बाजी, साथ वाले कमरे में किसी के बातें करने की आवाजें आने लगी। मैं डर गई। अभी समझ नहीं पाई थी कि क्या मामला है कि साथ वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। आसिया अभी बात कर ही रही थी कि जोर से किसी बच्चे के चीखने की आवाज आई। इस वक्त माहौल पहले ही काफी खौफजदा था, ऊपर से ऐसी आवाज सुनकर तो हमारे पसीने छूट गए। आवाज इतनी खौफनाक थी कि मुझे लगा कोई लड़की चीख रही है। आसिया ने जोर से चीख मारी, इसके पीछे पीछे चाची ने चीख मारी और वो दोनों एक दूसरे से लिपट गईं। मैं उनसे ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं भी उनके बाजू पकड़कर उनसे चिपक गया। हम ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे हुए कमरे की तरफ आने लगे। बाहर अचानक चीखों की आवाज बुलंद हो गई। हम जो बच्चे की आवाज समझ रहे थे, असल में 2-3 बिल्लियों की आवाज थी जो शायद एक साथ चीखी थी। हमने एक दूसरे को बाजुओं से पकड़ा और चीखते हुए चाची के कमरे की तरफ भागे। हम पर इस कदर खौफ तारी था कि ये जानते हुए भी कि बिल्लियां चीख रही हैं, फिर भी डर गए थे और कमरे में आते ही चाची ने जल्दी कमरे को कुंडी लगा दी। वो काफी सहमी हुई थी। मैं उन दोनों से ज्यादा खौफजदा था। चाची ने मेरा चेहरा देखते हुए मुझे गिले लगाया और गाल चूमते हुए कहा, विकी क्या हुआ है? डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं होता, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना यहाँ। वो आसिया ने भी कांपते हुए हाथ से मेरा बाजू से लाना शुरू कर दिया और बोली, विकी कुछ नहीं हुआ, तुम तो इतने बहादुर हो। आसिया ये कहते हुए मेरे और करीब आई और मेरे इसी बाजू से अपना सीना लगा दिया। चाची ने मुझे अपने साथ लिपटाए हुए बेड पर बिठा लिया और आसिया भी साथ ही बैठ गई। इसने अभी भी मेरा बाजू अपने सीने से लगाया हुआ था, जबकि मेरा सर चाची के सीने पर आ गया था। चाची ने मुझसे कहा, विकी कुछ भी नहीं था, डर क्यों रहे हो? चाची मुझे खूब पिचकार रही थी। आसिया भी मेरी कमर सहला रही थी।
चाची ने कहा, विकी वो तो सिर्फ बिल्लियों की आवाज थी और तुम डर गए। आसिया हिचकियां लेकर रो रही थी। चाची ने इसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, आसिया कुछ भी नहीं था, वो तो बिल्लियां थीं, तुमने चीख मारकर मेरी भी जान निकाल दी। आसिया ने हिचकियां लेते हुए कहा, नहीं बाजी, ये वो की चीजें थीं, वो किसी की भी आवाज निकाल सकती है। जब मैं अपने कमरे में थी तो साथ वाले कमरे में बातें करने की आवाज आ रही थी, फिर एक चीख सुनाई दी। मैं डरकर छत की तरफ भागी, मुझे लगा अब लोग छत पर होंगे। जब मैंने छत पर छलांग लगाई तो वो चीजें भी मेरे पीछे। मेरी जान निकल गई थी। सीढ़ियां उतरकर जब नीचे आ रही थी तब भी वो मेरे पीछे भाग रही थी। आपको यकीन नहीं आ रहा बाजी, मैं सच कह रही हूँ, वहां हवाई चीजें हैं। जब दरवाजा खटखटाया और आपकी आवाज आई तो मुझे कुछ हौसला हुआ। आगे आप सब जानती हैं। चाची ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, नहीं आसिया, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। आसिया ने झट से किस्म उठाई और कहा, बाजी मैं सच कह रही हूँ, इस घर में हवाई चीजें हैं। चाची ने कहा, आसिया बस करो, मेरे पहले ही डर के मारे रूंटे खड़े हैं, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। आसिया ने चाची का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखते हुए कहा, बाजी देखो मेरा दिल कैसे जोर जोर से धड़क रहा है। आसिया की बात सुनकर चाची ने कोई जवाब न दिया, इसके सीने से हाथ उठाकर मेरी कमर पर रख दिया। इसी वक्त छत पर कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। हम सबको इससे भी जोर का झटका लगा। आसिया पीछे से मेरे साथ चिपक गई। इसी दौरान बिजली ने 2-3 झपके मारे, लेकिन बिजली बंद ना हुई। बल्ब के झपाकों ने हमें और खौफजदा कर दिया। हम तीनों की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं और जिस्म कांप रहे थे। इस वक्त एक बच्चा 2 औरतों के दरमियान था, जिन्हें वो बहला फिसलाकर खौफ से निकाल रही थी। आसिया की हालत, इसका पुकारना, बिल्लियों की आवाजें, चाची और आसिया की चीखें, फिर छत पर कुछ गिरने की आवाज, इस सब की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गया था। फिर बाहर एक शोर बुलंद होने लगा और शोर की आवाज तेज से तेज होती गई। इसके साथ कुछ चीजों के टकराने और गिरने की आवाजें भी आने लगी। हम तीनों खामोशी से एक दूसरे से लिपटे हुए थे, लेकिन माहौल खौफ से खौफनाक तर होता जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे में किसी तरफ से ठंडी हवा आने लगी। पंखे की हवा ठंडी हो गई थी। बाहर का मौसम शायद ठंडा हो गया और जो शोर था वो बारिश का शोर था। हम तीनों बिल्कुल खामोश थे। थोड़ी देर बाद आसिया बोली, बाजी जब मैं छत पर आई थी तो काली रात में भी आसमान पर लाली छाई हुई थी। चाची ने आसिया की बात काट दी और बोली, चुप करो आसिया, कोई और बात करो। आसिया तुम्हें बस वहम है और कुछ नहीं, चलो सीधी होकर लेटो और सो जाओ। आसिया ने कहा, बाजी अब मुझे नींद नहीं आएगी, तुम सो जाओ। चाची ने काफी देर मुझे समझाया और आसिया को भी समझाया। चाची के काफी सर खपाने पर आसिया मान गई। मैंने भी वादा किया कि अब नहीं डरता। मेरे डरने की वजह से चाची ने मुझे दरमियान में लुटाया, दाईं साइड पर आसिया जबकि बाईं साइड पर चाची लेट गई। चाची ने उठकर लाइट ऑफ कर दी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो गया। चाची मेरे साथ जाकर लेट गई। आसिया भी मेरी तरफ करवट लेकर लेटी और इतने करीब कि इसके बाजू मेरे बाजू से टच हो रहे थे। चाची ने कहा, मुझे तो नींद आ रही है, तुम दोनों ने जागना है तो जागो। चाची ने अपना बाजू मेरे सर के नीचे रखकर मेरी तरफ करवट ली। मैं सीधा लेटा था। मेरा खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। कुछ देर बाद मैंने करवट ली और आसिया की तरफ मुंह कर लिया। मेरा बाजू आसिया के बाजू से अच्छी तरह छूने लगा। आसिया के बाजू ने फौरन एक करंट की लहर छोड़ी जो मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने अपना सर उठाकर दाएं हाथ सर के नीचे रख लिया। ऐसा करने से मेरी कुहनी आसिया के बाईं बाजू पर आ गई। थोड़ी देर बाद आसिया ने अपना बायां हाथ मेरी कुहनी पर रख दिया। कुछ देर मजीद गुजरी तो आसिया ने खुद को ठीक करते हुए अपना पाँव मेरे पाँव से लगा लिया। कमरे में पंखे की शाइन शाइन के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी देर गुजरी तो चाची को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे पीछे से जप्पी डाल ली। हम दोनों कुछ देर के लिए ऐसे खो गए कि कोई होश ना रहा। अचानक कमरे में रोशनी हो गई और मेरी आंखें चुंधिया गईं। चाची ने आंख मारते हुए कहा, आसिया। आसिया ने नजरें झुकाए हुए ही बोली, जी बाजी। चाची ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आसिया चुप रही, कुछ ना बोली। चाची फिर बोली, आसिया मैं आराम से पूछ रही हूँ, ये सब किया था? आसिया ने घबराए अंदाज में कहा, बाजी गलती हो गई, अब जो सजा दोगी मुझे कबूल है। आसिया की बेबसी देखकर मुझे बहुत तरस आया। चाची भी बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए कहा, आसिया उधर मेरे पास आओ। आसिया चाची के पास चली गई। चाची ने आसिया का चेहरा ऊपर उठाया। मैंने देखा कि इसके चेहरे पर आंसू बहकर गाल से नीचे आ गए थे, वो रो रही थी। चाची ने आसिया के कंधे पर हाथ रखा। आसिया रोते हुए बोली, बाजी मुझे माफ कर दी, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। चाची आसिया को तंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहा, कोई बात नहीं, इस चीज पर किसी का बस नहीं चलता, बस गलती हो जाती है। चाची ने आसिया को गिले लगा लिया और बोली, तुम्हें मुआफी मांगने की जरूरत नहीं, चलो अपना मूड ठीक करो। आसिया खुश होकर चाची से अलग हुई। चाची ने मेरी तरफ देखा और हाथ से इशारा करते हुए बोली, इसको देखो कैसे आराम से वैसे के वैसे बैठा है, कुछ हुआ ही ना हो। आसिया और चाची दोनों मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगे। वो दोनों बेड पर मेरी दाईं तरफ बैठी थी। सुबह चाची ने मुझे जगाया और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने को कहा। उन्होंने अलमारी से नया सूट निकाला और नहाने चली गईं। इसके बाद मैं भी नहाया और चाची ने नाश्ता बनाया। हमने सह में बैठकर नाश्ता किया। मिस्त्री आ चुके थे, मैं उनके पास न गया। नाश्ता करने के बाद हम अपने कमरे में आ गए। आज चाची बहुत खुश थी। मैं बेड पर लेटा था, चाची बेड पर टांगे लटकाए बैठी थी। फोन की बेल बजी, चाची फोन के पास बैठी थी। उन्होंने कहा, ये किसका फोन आ गया? मेरे दिल में था कि ये नाजी ही होगी। मैंने नाजी से कहा, फोन उठाओ। चाची ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ नाजी ही थी।
चाची ने इससे हाल अहवाल पूछा। फिर नाजी ने कुछ कहा तो चाची ने मुझे कहा, नाजी है, ये लो बात करो। मैंने कहा, मैंने इससे बात नहीं करनी। चाची ने नाजी को कहा, नाजी कह रही जरूरी बात है, एक बार बात सुन लो फिर ना करना। मैंने कहा, एक बार कह दिया, बात नहीं करनी तो नहीं करनी। चाची ने हो बहू मेरे अल्फाज दोहरा दिए। फिर नाजी की बात सुनी और बोली, हुआ क्या है इसको? फिर नाजी की बात सुनी और बोली, नहीं कुछ तो हुआ है जो तुमसे नाराज है। मैंने फौरन चाची की तरफ देखा, चाची नाजी को छेड़ रही थी। चाची ने कहा, किम? वो तुमसे नाराज नहीं होता था? पता नहीं तुमने इसको क्या कहा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी खाला का बेटा है ना, और वो तो तुमसे बहुत प्यार भी करता है। चाची के चेहरे पर मक्काराना हंसी थी। उन्होंने हंसते हुए रिसीवर रख दिया। मैंने चाची से पूछा, क्या हुआ? नाजी क्या कह रही थी? चाची ने कहा, कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे सामने ही कहा जो कुछ कहा। मुझे चाची का इससे ऐसे अंदाज से बात करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं चाची को कुछ ना कह सका। चाची उठी और बाहर बरामदे को कुंडी लगा आई। फिर हम चाची के कमरे में गए। चाची ने कमरे को भी कुंडी लगा दी। बेड पर मैं टेक लगाकर बैठा था। चाची मेरे सामने बैठी मुझे देख रही थी। उन्होंने मेरा चेहरा देखते हुए कहा, विकी क्या हुआ, नाराज हो गए हो? मैं नाराज तो था, लेकिन चाची को कुछ कह ना सका, इसलिए बोला, नहीं। चाची ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, वही कुछ तो हुआ है जो तुम्हारा मुंह बन गया है। जब करते हो तो इस वक्त शर्म नहीं आती? तुम जैसे कहोगे मैं करूंगी, बस ये बात राज ही रहे, ना तुम किसी को बताना ना मैं किसी से बात करूंगी। इसके बाद हम कुछ उधर उधर की बातें करते रहे और मैं उठकर अपने कमरे में जाकर सो गया। मेरी आंख अम्मी लोगों के आने के बाद खिली। मैं उठकर सीधा छत पर चला गया और आसिया के सह में नजर दौड़ाई, लेकिन वो नजर न आए। 6 बजे मिस्त्री चले गए। मैं अभी छत पर ही था कि उज़मा और शान को उनका मामू छोड़कर चला गया। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये लोग तो 3 दिन बाद आने वाले थे और आज ही आ गए। सलमा छत पर मेरी तरफ देखा और मुंह फैलाकर अंदर चली गई। बादल बने हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैं ऊपर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद सलमा, उज़मा, शान और ज़ीशान छत पर आ गए। खराब मौसम की वजह से अम्मी और चाची जल्दी जल्दी खाना बना रही थीं, क्योंकि किचन तो था नहीं, सीढ़ियों के नीचे ही खाना बनाती थी। जब मौसम खराब होता तो वहां भी नहीं बनाया जाता था, इसलिए वो जल्दी कर रही थी। मौसम खुशगवार था और बच्चों से इस वक्त शैतान भी पनाह मांग रहा था। बच्चे अपनी मस्तियों में लगे थे। मैं पीछे वाली तरफ दीवार के पास आकर खेतों में देखने लगा। कुछ देर बाद दोनों वहां आ गईं। सलमा ने गुस्से से मुझे देखा, लेकिन मैंने कुछ ना बोला, खेतों में देखता रहा। वो दोनों आपस में केसर पेसर करती रही। मैंने सलमा से कोई बात ना की, वो खुद ही बोल पड़ी। सलमा ने उज़मा से कहा, उज़मा आजकल लोगों को तो गुस्सा ही बहुत आता है। मैं वैसे ही चुप करके खड़ा रहा। सलमा ने बोलना जारी रखा, ऊपर से मुंह ऐसा बनाते हैं देखकर डर लगता है, हा हा। मैंने गुस्से से सलमा की तरफ देखा। उज़मा ने सलमा के कान में कुछ कहा, फिर दोनों हंसने लगे। मुझे और गुस्सा आया। मैं सलमा की तरफ गुस्से से देखने लगा। सलमा ने उज़मा को मुखातिब करते हुए कहा, तुम मुझे यूं मुंह फैला कर ना देखो। और मैं उसकी बात का मतलब समझ गया था। वो मुझे सुना रही थी, इसलिए इस बार मैंने जवाब दिया, जो बात करनी है मुझसे सीधी तरह करो। सलमा भी संजीदा हो गई और बोली, ठीक है, फिर बताओ मैंने क्या किया है। कभी मैं तो तुमसे नाराज नहीं हुई, हर बार तुम ही नाराज होते हो। सलमा उज़मा के सामने बेखौफ होकर बात कर रही थी। मैंने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। उज़मा भी सलमा की बात सुनकर हंस रही थी। जब मैंने उज़मा की तरफ देखा तो उज़मा बोली, भाईजान अब बाजी से क्यों नाराज होते रहते हैं? मैं कभी उज़मा को देखता कभी सलमा को। सलमा मेरी परेशानी खुद समझ गई और बोली, इसको सब पता है, मैंने इसको सब बता दिया है। शुक्र करो, ये अम्मी को सब बताने वाली थी, मैंने रोका और सब बता दिया। उज़मा बताओ, इसको हम इतनी जल्दी वापस क्यों आए? उज़मा ने झिझकते हुए कहा, भाईजान जब बाजी नानी के घर जाने लगी थी तो अब नाराज हो गए थे। बाजी तो खुद भी नहीं जाना चाहती थी, अम्मी ने भेज दिया था। नानी के घर जाकर भी बाजी परेशान रही, इसीलिए हमने बहाना बनाकर वापस आ गए। अब सलमा मुंह बनाकर खेतों की तरफ देख रही थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैं तो इसके लिए तैयार ही नहीं था। सलमा ने खेतों की तरफ देखते हुए उज़मा से कहा, उज़मा इसको पूछो ये कल अचानक नाराज क्यों हो गया था? उज़मा हंसते हुए बोली, हाँ भाईजान, आप कल अचानक बाजी से नाराज क्यों हो गए थे? मैंने सलमा की तरफ देखते हुए कहा, बस वैसे ही। सलमा झट से बोली, इसको कहो वजह बताए, ऐसे ही नहीं। सलमा आज उज़मा के सामने कुछ ज्यादा खिलकर बात कर रही थी और शोखियां झाड़ रही थी। इसका यह रूप भी देखने वाला था। मेरे चेहरे पर जितना मर्जी गुस्सा था, लेकिन दिल में इसके लिए प्यार ही प्यार था। मेरा दिल इसकी अदाओं पर निछावर हो रहा था। मैंने बात दिल में न रखी और बोल दिया, तुम्हें वजह पूछनी है ना तो सुनो वजह अरसलान था। वो आजकल कुछ ज्यादा ही आने लगा है और वो तुम्हें देखकर हंसता क्यों है? सलमा एकदम उज़मा की तरफ घूमी और बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना ये इस वजह से नाराज है। उज़मा, मैंने इसके सामने अरसलान को भाई कहा था क्योंकि मैं समझ गई थी इसका मुंह क्यों फूला हुआ है। मैं इसके बावजूद दरवाजे से निकलने तक इसको देखती रही, लेकिन इसने बोती सजाई रखी। उज़मा सलमा की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, बाजी अब दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो। मैंने जब अब दोनों को देखा था इस वक्त भी लड़ाई हो रही थी। सलमा ने कहा, मैं नहीं, यही मुझसे लड़ाई करता है, अभी भी देख लो। मैंने इसको सब बता भी दिया, फिर भी नवाब साहब बना हुआ है। मैं अब लड़ाई खत्म करना चाहता था, लेकिन सलमा जोश में थी, वो बात छोड़ ही नहीं रही थी।
इसने उज़मा से कहा, उज़मा तुम्हें अम्मी की किस्म सच सच बताना, मैंने भी अरसलान से बात की। उज़मा ने गवाही देते हुए कहा, नहीं बाजी, आपने तो कभी अरसलान से बात नहीं की। फिर उज़मा हंसते हुए बोली, बाजी देखा था अरसलान कैसे गाड़ी की शोखियां मार रहा था। उज़मा ने अरसलान की नकलें उतार कर बातें की, जिनको सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैं हंसते हुए सलमा की तरफ देखा तो इसने मुंह पर तोड़ चढ़ाकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने उज़मा से कहा, अब देखो किसको गुस्सा आता है, मैं तो हंस रहा हूँ। सलमा ने आंखें निकाल कर मुझे देखा और कहा, मुझे गुस्सा वसा नहीं है, आई समझ। सलमा अपनी हंसी छुपा रही थी। मैंने उज़मा से कहा, उज़मा देखो तुम्हारी बहन कैसे हंस रही है, इसको तो कभी गुस्सा आया ही नहीं। उज़मा ने सलमा से कहा, बाजी अब आप भी गुस्सा खत्म करके भाईजान से सुलह कर लो और बात खत्म करो। सलमा ने उज़मा की तरफ देखकर बोली, उज़मा इसको कह दो अगर दोबारा मेरे साथ लड़ाई की नाराज हुआ तो मैंने इससे बात नहीं करनी। उज़मा फिर हंसने लगी। मैंने कहा, उज़मा देखो तुम्हारी बहन का रंग गुस्से से कैसा लाल हो गया है। सलमा ने कहा, मेरा रंग लाल ही है, हा तुम्हारी तरह धूप में फिर कर काला तो नहीं हो रहा। मैंने सलमा को छेड़ते हुए कहा, उठी हुए अब मेरा रंग काला हो गया। उज़मा देखो अब हमारा क्या बनेगा, तुम्हारी बहन का रंग गोरा और मेरा काला। सलमा ने हंसी रोकते हुए कहा, मुझे क्या पता क्या होगा। मैंने कहा, क्यों तुमने उज़मा को नहीं बताया कि तुमने मुझसे शादी करनी है बाबा। उज़मा फौरन बोली, बाजी ने बताया है भाईजान। सलमा ने कहा, मैंने काले रंग वाले से कोई शादी वादी नहीं करनी। मैंने उज़मा के सामने अपना चेहरा करते हुए कहा, उज़मा मेरा रंग काला है। उज़मा ने कहा, नहीं भाईजान, किसने कहा काला है। उज़मा बात बात पर हंस रही थी, बहुत खुश हो रही थी। सलमा ने कहा, मैंने कहा है, सारा दिन धूप में रहते हो, पहले क्रिकेट खेलते रहते थे और अब छत पर चढ़े रहते हो। अपना रंग देखो, पहले कैसा था और अब कैसा है। मजाक मजाक में उज़मा ने बचपना कर दिया और बोली, भाईजान आप घर पर क्यों रहते हैं, कहीं वो लड़के आपसे फिर लड़ाई तो नहीं करेंगे। अबू कह रहे थे वो उन लड़कों को छोड़ेंगे नहीं। सलमा ने उज़मा को झूठते हुए कहा, तुम्हें और कोई बात नहीं आती। उज़मा ने मासूमियत से कहा, बाजी क्या हुआ, मैंने क्या कह दिया। सलमा ने तिलमिलाकर कहा, आइंदा तुमने ये बात मेरे सामने की तो देख लेना। सलमा की जैसे किसी ने दुखती रग छेड़ दी हो। उज़मा सलमा का रवैया देखकर परेशान हो गई। मैंने उज़मा का साथ देते हुए कहा, उज़मा देखना मैं उनको कैसा सबक सिखाता हूँ। सलमा ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, विकी अगर तुमने कुछ किया तो देख लेना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करनी। एक तो सलमा ने बात न करने की धमकी हिफ्स कर रखी थी। सलमा तड़प रही थी जैसे इसके जख्म कुरेद दिए हों। हम दोनों हैरत से इसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उज़मा बोली, भाईजान आप किसी से लड़ाई ना करना, फिर बाजी रोती है। मैंने पूछा, क्यों रोती है। सलमा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। उज़मा ने डरते हुए कहा, भाईजान जिस दिन आपकी लड़ाई हुई थी, किसी लड़के ने आकर घर बताया कि विकी को कुछ लोग मार रहे हैं। अम्मी और ताई रोते हुए अबू को फोन करने अंदर चली गईं। मैंने आकर बाजी को बताया कि विकी को मार रहे हैं। बाजी बेड से उठकर चलीं तो गिर गईं। मैंने बड़ी मुश्किल से बाजी को उठाकर बेड पर लुटाया। थोड़ी देर बाद गांव की काफी औरतें आ गईं। मैं बाहर गई, बाजी बड़ी मुश्किल से चलती हुई आईं और उनके पास बैठ। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर वहां किसी औरत ने ये बात की तो बाजी रोने लग गई। भाईजान बाजी इस दिन बहुत रोई थी। सलमा की आंखें उज़मा की बातें सुनकर भर आए। मैंने सलमा को परेशान देखकर कहा, सलमा उधर देखो। सलमा ने सर हिलाकर इनकार किया, मैंने नहीं देखना। मैंने बच्चों की तरफ देखा, कोई हमारी तरफ देख तो नहीं रहा। फिर आगे बढ़कर सलमा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, सलमा उधर देखो तो सही। सलमा ने मोटी मोटी आंखें निकालते हुए मुझे देखा, हाथ छड़ाकर दीवार पर रख लिया और बोली, जाओ तुम लड़ाई करो, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। उज़मा की कमर हमारी तरफ थी, इसने पीठ कर ली थी। मैंने बड़े प्यार से दीवार पर उसके हाथ के ऊपर हाथ रख लिया और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद लड़ाई नहीं करूंगा, तुम जैसे कहोगी वैसे करूंगा। सलमा ने मेरी तरफ देखकर बोली, किसी से भी लड़ाई नहीं करोगे। मैंने कहा, किसी से लड़ाई नहीं करता, लेकिन तुमसे लड़ाई जरूर किया करूंगा। सलमा ने कहा, ठीक है, बाहर किसी से लड़ाई ना करना, मेरे साथ कर लिया करना, मुझे मार भी लिया करना। विकी मुझे लड़ाई से बहुत डर लगता है। लड़ाई की बात करते हुए सलमा की आवाज बैठ गई। मैंने सलमा का हाथ पकड़कर यकीन दिलाते हुए कहा, आज के बाद किसी से भी नहीं लड़ता, कह दिया ना, किसी से भी लड़ाई नहीं करता। सलमा ये सुनकर खुश हो गई और मैं हंसने लगा। उज़मा ने घूम कर देखा और बोली, शुक्र है तुम दोनों की सुलह हो गई। उज़मा सलमा की निस्बत तेज और शरारती थी। उज़मा की बात सुनकर सलमा ने इसको बाजू में ले लिया और मुस्कुराते हुए बोली, उज़मा अब नीचे चली, अम्मी का पता है ना। उज़मा ने कहा, कुछ नहीं होता बाजी, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और बच्चे भी है। सलमा ने कहा, अंधेरा होने वाला है, अगर खेतों से कोई जिन निकल आया तो। सलमा ने मेरे करीब होते हुए कहा, विकी डरा तो ना। मैंने कहा, तुम जाकर तो दिखाओ, आज सारी रात यहाँ रहना है। सलमा ने डरते हुए कहा, विकी ना जीना, रात को मुझे इतना डर लगता है। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। सलमा ने कहा, विकी दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ मुझे डर लग रहा है। हम चलते हुए नामुकम्मल कमरे में आ गए। उज़मा बाहर बच्चों के साथ खेलने लग गई। हम सहन वाली साइड पर आ गए। सामने सह में चाची खाना बना रही थी। बच्चे छत पर भाग रहे थे, अंदर नहीं आ रहे थे। हमारे पीछे एक ड्रम पड़ा था। मैंने सलमा के पास खड़े होकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। चंद लम्हों बाद सलमा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नीचे देखते हुए कहा, अब मुझसे नाराज तो नहीं। सलमा ने कहा, मैं नाराज नहीं होती, तुम नाराज होते हो। मैंने कहा, मैं अब नाराज नहीं होऊंगा। सलमा ने कहा, मैं भी नहीं होती। मैं कुछ बोलने ही लगा था कि ज़ीशान से छोटा अदनान भागता हुआ आया और सलमा का हाथ पकड़कर बोला, बाजी मुझे छुपा ले, शान मुझे ढूंढ रहा है। सलमा ने हंसते हुए अदनान को अपने आगे छुपा लिया। मैंने सलमा के काने कहा, मुझे भी ऐसे छुपा लो। सलमा मेरी बात सुनकर ऊंची आवाज में हंसने लगी।
अदनान ने कहा, बाजी भाईजान क्या कह रहे हैं? सलमा ने जवाब दिया, तुम्हारे भाईजान कह रहे हैं उनको भी छुपा लो। अदनान ने कहा, बाजी उनको भी छुपा लें भाईजान, आप भी उधर आ जाओ। हम दोनों अदनान की बात सुनकर खिलकर हंस पड़े। इसी दौरान उज़्मा अंदर आई और पूछा, बाजी यहाँ अदनान तो नहीं आया? अदनान ने सर निकालकर उज़्मा को देखा तो उज़्मा ने इसका बाजू पकड़कर कहा, मैंने मना किया था ना कि इधर नहीं आना, यहाँ जिन हैं। अदनान हम दोनों को ऐसे देखने लगा जैसे हम जिन हो। उज़्मा ने कहा, चलो बाहर। वो अदनान को बाहर ले गई। मैंने सलमा का हाथ पकड़कर कहा, सलमा मुझे भी छुपाओ। सलमा ने कहा, तुम्हें कैसे छुपाऊं, तुम बच्चे थोड़ी हो। दूसरी बात यहाँ ऊपर बच्चे भी हैं। मैंने कहा, यहाँ नजर नहीं आएगा, पीछे ड्रम है और वैसे भी वो खेल रहे हैं।